हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप स्पाइस मनी की आईडी बनाना। सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको स्पाइस मनी ऐप डाउनलोड कर लेना और खोले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे खोले पे तो आपके सामने स्पाइस मनी का फर्स्ट लुक कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर आपको रेड कलर में जो नीचे रजिस्टर फॉर फ्री दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे इसके ऊपर तो आपके सामने कुछ आगे की प्रोसेस बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपको आपका जो पेन से लिंक है, ध्यान रहे पेन कार्ड से जो लिंक है वही नंबर डालने की कोशिश करें और आपको शुरू करे पे क्लिक कर देना है। जैसे आप शुरू करे पे क्लिक करोगे एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपके सामने एक फर्स्ट वाला पेज कुछ ऐसा होगा। अगर आप खुद से बना रहे हो तो यहाँ आपको सेल्फ कर लेना है। और ध्यान रह गया, अगर आप बुरहानपुर मध्य प्रदेश से हो तो आपको यहाँ कोड डालना है, जो कि मेरा कोड है 551060। ये कोड डालना है आपको, और ताकि आपको जल्दी आईडी पासवर्ड मिल जाए। जैसे आप मेरा कोड डालोगे और सारी प्रोसेस आप फिल कर दोगे तो लास्ट में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप मुझे कॉल कर सकते हो और मैं तुरंत अप्रूवल दे दूंगा। तो आपको 10 मिनट में आईडी पासवर्ड आ जाएगा। और अगर आप खुद से बना रहे हो तो यहाँ पे सेल्फ सिलेक्ट कर लेना है। अगर बुरहानपुर से बना रहे हो तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर डाल के यहाँ पे मेरा कोड 551060 डाल देना है आपको। ध्यान रहे 551060 डालने से आपकी आईडी पास जल्दी मिल जाएगी। यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पैन कार्ड की जानकारी भरे पे क्लिक करना है और पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। जैसे आप पैन कार्ड का नंबर डालोगे ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। ध्यान रहे कि पैन कार्ड नंबर सही डाले। यहाँ पर हमने देखो गलत डाल दिया तो आगे की प्रोसेस अटक गई है। पैन कार्ड नंबर आप जैसे ही सही डालोगे तो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। नीचे नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आपका शो होने लगेगा। नीचे फादर्स नेम में आपको जैसे आपके पैन कार्ड में है सेम वैसे कैसे नाम डाल देना है। उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक करना है तो आपके रजिस्टर नंबर पे एक OTP आएगा और OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे नीचे आधार KYC का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर ध्यान रहे अगर आपके पास डिवाइस नहीं है तो जो आपको फेस स्कैन दिखाई दे रहा है नीचे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और ये अगर डिवाइस है तो डिवाइस यूज़ करना है, अगर नहीं है तो फेस स्कैन पे क्लिक करके प्ले स्टोर खोल लेना है आपको। प्ले स्टोर जैसे आप खोलोगे तो यहाँ पे प्ले स्टोर में आपको आधार फेस ID सर्च करना है और आधार का फेस ID ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिससे आपको बिना डिवाइस के ही आपकी आईडी बन जाएंगी। यहाँ से जैसे आप आधार फेस ID ऐप डाउनलोड कर लोगे ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से आपके स्पाइस मनी में चले जाना है। डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आई एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फेस स्कैन पे सिलेक्ट रहने देना है, जो ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्ट था अभी के समय में। उसके बाद अभी को सारी चीज़ें अलाउ कर देनी है। ये 5 स्टेप में रेडी हो जाएगा। जैसे ही रेडी होता है मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पर आपको ये टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है और सीट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो लाल सर्कल दिखाई दे रहा है इसमें आपको आपका चेहरा बराबर दिखाना है जैसे हम दिखा रहे हैं। और ग्रीन सर्कल आते ही आपको आके आपकी बन चालू करनी है। ऊपर डिक्लेरेशन भी आता है जिसके हिसाब से आपको प्रोसेस करनी है। जैसे आप सही सारी चीज़ सही सही करते हो तो ये आधार KYC आपकी सक्सेसफुल हो जाएंगी और ये पेज भी आपका फिलअप हो जाएगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और अगर आपके पास डिवाइस है तो आपको यहीं पे फिर से क्लिक करना है। मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, जिन भाइयों के पास डिवाइस होगा उसके लिए। तो आधार नंबर डालना है और जो भी डिवाइस हो वो डिवाइस सिलेक्ट करके स्कैन करके जैसे आप डिवाइस यूज़ करते हो वैसे आपको यूज़ कर लेना है। उसके बाद जो हमारी तीसरी जानकारी है बुनियादी जानकारी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है क्लिक ए लाइव सेल्फी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। कैमरे के पास आपको ध्यान से क्लिक करना है और आपका मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये अलाउ मांगेगा, फर्स्ट वाला अलाउ कर देना। और फिर से जैसे हमने आधार की KYC में सेल्फी ली थी वैसे ही सामने सीधे देखना है, स्टिल होल्ड देखना है। देखो ऊपर लिखा हुआ आता है और आके वन चालू करनी है तो आपकी सेल्फी ऑटोमेटिक खिंचा जाएगी। जैसे आपकी सेल्फी खिंचा जाती है नीचे एंट्री टाइप पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है और GST नंबर ब्लैंक छोड़ देना है। GST नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। कार्यस्थल की विवरण में आपको भरे पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अगर आपकी दुकान किराने जैसी हो तो ही आप किराना स्टोर डालें, और अगर आपकी दुकान मोबाइल की है तो आपको यहाँ मोबाइल स्टोर डालना है। और अगर आपकी शॉप ऑनलाइन है तो यहाँ पे ऑनलाइन डालें, नहीं तो आपकी आईडी रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जब दुकान के फ़ोटो खींचेंगे तो उनको सब दिख जाता है। तो जैसे आपकी दुकान हो वैसा ही आप नाम डालें। यहाँ पर हमारी किराना स्टोर है तो हम किराना स्टोर डाल देते हैं। किराना स्टोर डालने के बाद हम यहाँ पर नीचे जो टाइम दिख रहा है इसको 7 करेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे।
आपको भी सेम टू सेम करते जाना है। संडे को भी ऑन कर लेना है, सैटरडे को भी ऑन कर लेना है। यहाँ पर आपके आधार कार्ड के हिसाब से आपको पीछे साइड से देख के पिन कोड डाल लेना है। अगर आप सिटी से भी हो तो भी ग्राम पंचायत में आपकी सिटी का नाम डालना है, और ग्रामीण से हो तो भी आपके गांव का नाम डालना है। और नीचे पिन शॉप एड्रेस में आपको पूरा एड्रेस डालना है। जैसे कि हम नेपानगर से है तो ग्राम नेपानगर, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश, पिन कोड, ऐसा पूरा एड्रेस डालना है आपको। नहीं कि आप सिर्फ गांव का नाम डाल दो और छोड़ दोगे तो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। आपको पूरा एड्रेस डालना है, जैसे हम डाल रहे हैं वैसे ही आपको भी पूरा एड्रेस डालना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखना है, गांव लिखना है, उसके बाद नियर की सिटी लिखना है, मध्य प्रदेश या जो भी आप स्टेट से हो उस स्टेट का नाम लिखना है, आपका पिन कोड लिखना है, और फिर दुकान की फ़ोटो खींचे पे आपको क्लिक करना है। दिखाई देखिए आपको जैसे इस फोटो में दुकान दिखाई दे रही है, वैसे ही आपको पहली फ़ोटो में दुकान के बाहर खड़े रह के फ़ोटो खींचनी है, जिसे हम बता देते हैं हम आपको। यहाँ पे आपको ये जो फ़ोटो दिखा दे रही है वैसे सेम टू सेम खींचना है। आपको ऐड फ़ोटो के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको जिसकी फ़ोटो खींच रहे हो आप, उनको जिनकी आईडी बन रही है उन्हीं की फ़ोटो खींचना है। ऐसे दुकान के सामने खड़े करना है और ऐसे एक फ़ोटो खींच लेनी है। उसके बाद उसको ठीक है करके ओके कर देना है। और जो सेकंड फ़ोटो है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो उसमें भी जो डिक्लेरेशन आ रहे हैं उसी के हिसाब से आपको फ़ोटो खींचनी है। ऐसे दुकान के अंदर बैठना है आपको और वैसे ही सेम फ़ोटो खींचना है आपको। ध्यान रहे आप सेल्फी लोगे तो आईडी रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे हम खींच रहे हैं वैसे ही आपको दुकान के अंदर बैठ के फ़ोटो खींचनी है और बाहर खड़े रह के खींचनी है। फ्रंट वाली पहली वाली बाहर खड़े रह के और दूसरी वाली अंदर बैठ के। और यहाँ पे ठीक है पे क्लिक कर देना है आपको। नीचे आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे साइन कर देना है आपको। साइन करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है, कन्फर्म कर देना है। यस आई एम शॉप पे क्लिक करना है आपको, एट माई शॉप, एंड लोकेशन के आइकन पे आपको बार बार टैप करते रहना है। जैसे आप टैप करते रहोगे उसके बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। ये कन्फर्म का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे कन्फर्म कर ले। अगर ध्यान रहेगा यहाँ पर अगर कन्फर्म का ऑप्शन ओके नहीं हो रहा है और कुछ दिक्कत दे रहा है तो आपको ये जो आपने इंटर योर शॉप एड्रेस डाला है ना, जहाँ लोकेशन का आइकन बना हुआ है नीचे फ़ोटो से ऊपर वाला, इस एड्रेस को थोड़ा थोड़ा चेंज करना है आपको। पूरा एड्रेस डालोगे तो ही आगे बढ़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर मैपिंग पे आपको क्लिक करना है। अगर आप बुरहानपुर मध्य प्रदेश से हो तो यहाँ पर आपको 551060 डालना है, जो कि मेरा कोड है, जिससे आपको जल्दी आईडी मिल जाएंगी। अगर आप अदर स्टेट या अदर डिस्ट्रिक्ट से हो तो आपको आई नो माई डिस्ट्रीब्यूटर जो नीचे दिखाई दे रहा है मैंने हाईलाइट कर दिया, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ध्यान रहे जो भी फर्स्ट वाला नाम आएगा अगर वो नी कॉल उठाता है तो आपको फिर से आई नो पे क्लिक करोगे तो और किसी डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आएगा, और फिर से आई नो पे क्लिक करोगे तो और किसी डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आएगा। अगर आप बुरहानपुर मध्य प्रदेश से हो तो आपको 551060 ही डालना है और सुनील रावत नाम आएगा, आपको उसमें ओके कर देना है, जो कि मेरा कोड है, जिससे आपको जल्दी आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको बैंक विवरण पे क्लिक करना है। जैसे आप बैंक विवरण पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको आपकी बैंक सिलेक्ट कर लेना है और आपका अकाउंट नंबर डाल लेना है। जो भी आपकी बैंक है वो बैंक सिलेक्ट करना है और अकाउंट नंबर डाल लेना है। ध्यान रहे अकाउंट नंबर में आपको या तो पासबुक या स्टेटमेंट या फिर चेकबुक लगेगा, जो कि फिज़िकल लगेगा। अगर आप मोबाइल से दूसरे मोबाइल में से फ़ोटो खींच के अपलोड करोगे तो वो लेगा नहीं, तो आपको फ़ोटो जो फिज़िकल होता है उसी की खींचनी है। आपको अदर डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। जो भी आप अपलोड करोगे उसी चीज़ की फ़ोटो खींचनी है। जैसे अगर आप पासबुक अपलोड कर रहे हो तो पासबुक पे ही सिलेक्ट करना है, स्टेटमेंट अपलोड कर रहे हो तो स्टेटमेंट। अदर डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको या हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया ऑटोमेटिक। अगर आपका नाम सेम टू सेम होगा तो आपका भी अकाउंट ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आपको अदर डिटेल पे क्लिक करना है। और अगर आपको और कोई दिक्कत होती हो, परेशानी होती हो तो मुझे आप पूरी वीडियो देखने के बाद आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अदर डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपकी दुकान जिस हिसाब से वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। नो यस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे हम करते जा रहे हैं वैसे ही करना है। यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ दूसरी नहीं करनी है। नो पे क्लिक किया, 1.5 किया, नो किया, मेरिट अनमेरिट जो भी आपके हिसाब से वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपकी शॉप रेंट है या फिर आप खुद ही ओनर हो तो उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है।
आप कब से दुकान चला रहे हो उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्यूआर पेमेंट है कि नहीं ये सब डाल देना है। नॉमिनी का नाम डाल देना है। जो भी हम वीडियो में कर रहे हैं उसके हिसाब से आप देख कर सकते हो। यहाँ पे आपको नॉमिनी कौन है, आपका क्या रिलेशन है वो डाल लेना है। यहाँ ये तीनों चीज़ें नो नो कर देनी है आपको, और उसके बाद कंफर्म कर देना है। जैसे ही कंफर्म करोगे उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपकी डिटेल सक्सेसफुली ये सबमिट हो गई है। उसके बाद अगर आप बुरहानपुर से हो तो ऊपर कॉल हेल्प पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा नंबर आ जाएगा। ये देखिए जैसे हमने हेल्प पे क्लिक किया यहाँ पर मेरा नंबर शो हो रहा है, तो आप मुझे इसी नंबर पे कॉल कर सकते हो और कहना है आपको कि हमने रिक्वेस्ट डाली है, आप अप्रूवल कर दो। अगर आप अदर किसी डिस्ट्रिक्ट से हो तो भी आपको सेम प्रोसेस हेल्प पे क्लिक करना है। तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर आ जाएगा, उनको आप कॉल करना और उनसे कहना कि हमने आपके पास ऑनबोर्डिंग की रिक्वेस्ट डाली है, आप इसे कृपया करके अप्रूवल कीजिए। तो जैसे ही अप्रूवल करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अप्रूवल कर दिया है, तो ये एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटर के पास से सक्सेसफुली अप्रूवल हो गई है। अब ये रिक्वेस्ट कंपनी के पास जाती है। आईडी पासवर्ड भी आ गया हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास आईडी पासवर्ड आ गया है, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ध्यान रहे कंपनी के पास से रिक्वेस्ट आने में 2 मिनट से 10 मिनट और 1 घंटा भी लग सकता है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यहाँ पर हम आईडी जो हमारी आ गई है 2 मिनट में ही आ गई थी, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर फिर से रिफ्रेश करेंगे तो लॉगिन विथ योर आईडी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लॉगिन विथ योर आईडी पे क्लिक करेंगे। लॉगिन विथ योर आईडी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट पेज जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको जो नीचे आईडी डाले के नीचे फॉरगेट आईडी पे जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको नहीं क्लिक करना है। आपको यहाँ पर आपकी आईडी डालना है। वो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो आपको पिन आया है, ये वाली स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती है इसके कारण सारी जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ मैं। पिन आया वो पिन डालना है और उसके बाद न्यू पिन पे आप ऑटोमेटिक पेज खुल जाएगा, तो आपके सामने ये पेज आएगा। तो यहाँ पर आपको OTP डालने के बाद यहाँ पे क्रिएट पिन पे आपको क्लिक करना है। जो भी आपको पिन ठीक ठाक लगता है, जो भी आपको सही लगता है वो पिन आपको डाल लेना है और कंफर्म पे क्लिक करने के बाद लॉगिन कर लेना है। फिर से आपके सामने वही पेज आ जाएगा आईडी पासवर्ड डालने का। आपको आपकी आईडी डालनी है, आपका पिन डालना है और लॉगिन पे क्लिक कर देनी है। यहाँ पर ये वाली स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती है सिक्योरिटी रीज़न के कारण, जिसके कारण से ये पेज ब्लैंक दिखाई दे रहा है आपको। जैसे आप आपका पासवर्ड डालते हो उसके बाद ये प्रोसेस आती है। आप फर्स्ट टाइम आईडी लॉगिन करोगे तो डीएमटी के लिए आपसे एक पैटर्न मांगता है, आपको पैटर्न डाल लेना है और प्रोसीड करे पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जो मैं सारी चीज़ें टिक करते जा रहा हूँ वो आपको फर्स्ट वाली सारी चीज़ें टिक कर देनी है। सारी चीज़ें ये होने के बाद ईमेल वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है, आपका ईमेल आईडी डालना है और सेंड कोड पे क्लिक करना है। ध्यान रहे हमने यहाँ सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताई है, तो आपको एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और जिसको भी आईडी की ज़रूरत है उसको आप भेज देना। यहाँ पर हमारे पास OTP आ गया है ईमेल पे, जो कि 321451 है, तो हम वो डाल लेते हैं और सत्यापित पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर डिजिटल साइन पे क्लिक करना है, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको स्क्रॉल करना है पूरा और नीचे प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर से पूरा स्क्रॉल करना है आपको और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर से पूरा ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे मैं करते जा रहा हूँ आई हैव रीड पे क्लिक करके OTP पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास फिर से एक OTP आता है, OTP डालना है आपको और आगे सबमिट पे क्लिक करना है। ध्यान रहे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है पर मैं आपको कंप्लीट जानकारी बता रहा हूँ जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सबमिट पे आपको क्लिक करोगे, ओके पे क्लिक करना है, इसको रीड पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, इसको स्वाइप करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, गो टू डैशबोर्ड कर देना है। यहाँ पर अधिकारी KYC पे क्लिक करना है। ये आपकी आईडी लॉगिन हो गई है। देखिए ये फर्स्ट लुक है जो आप स्पाइस मनी का आप यूज़ करोगे। ये सामने ही ऐसा ओपन हो जाएगा। अगर ये सामने ऐसा ओपन नहीं होता है तो आपको यहाँ से ऊपर इस बैक करना है। अगर नहीं होता है तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। आप यहाँ पे एग्री भी कर सकते हो, डोंट सेंड नोटिफिकेशन भी कर सकते हो व्हाट्सअप के। यहाँ पर आपको इसको क्रॉस कर देना है क्योंकि ये वाली प्रोसेस हमने कर ली है।
यहाँ पर आपको अगर वो वाला पेज जो NSDL और यस बैंक का आया था वो नहीं आ रहा है तो नीचे अधिकारी KYC पे आपको क्लिक करना है। RBL KYC अगर होती हो तो कर लेना है, अगर नहीं होती हो तो इसको छोड़े पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारे केस में नहीं हो रही तो हम इसे छोड़ देते हैं और जो इन्वेंट्री मॉड्यूल के बाद अधिकारी KYC है उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ NSDL पे आपको क्लिक करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ध्यान से क्लिक करना है आपको। NSDL पे क्लिक करने के बाद ये सारी चीज़ें आपको सत्यापित करे पे क्लिक करके आपको सारी चीज़ें राइट टू राइट सही कर लेनी है। आप यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर पे एक OTP गया है वो डाल लेना है आपको। उसके बाद सेकेंड वाले पे भी आपको सत्यापित करे पे क्लिक करना है। ध्यान रहे इस प्रोसेस में आपको डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर आपके पास डिवाइस हो तो ही करना। यहाँ पर आपको आधार या तो आपके फ्रेंड में सर्कल में किसी के पास डिवाइस हो तो आप उनसे डिवाइस मांग सकते हो। आपकी आईडी तो बन गई है बिना डिवाइस की, पर आप जब KYC करोगे तो आपको डिवाइस लगेगा। यहाँ पर आपको जो भी आपके पास डिवाइस हो, ध्यान रहे L0 डिवाइस सारी बंद हो गई है तो आपको L1 डिवाइस ही यूज़ करना है। हमारे पास अभी L1 डिवाइस है फिलहाल में, तो हमने L1 डिवाइस इसमें लगा दी है जो कि मार्फो की है और हम इसे यूज़ कर रहे हैं, जिससे ये हमारी NSDL की KYC यहाँ पे हो जाती है। और उसी प्रकार से सेम जैसे हमने NSDL की KYC की है, स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो में आपको यस बैंक की KYC बता रहे हैं, वैसे ही आपको यस बैंक की भी KYC कर लेनी है। यहाँ पर NSDL की कंफर्म हो गई है। हम फिर से यहाँ पर इसे क्रॉस करेंगे, फिर से वही पेज ओपन करेंगे, फिर से अधिकारी KYC पे जाएंगे। आप देख सकते हो हम जैसे अधिकारी KYC पे क्लिक करेंगे, हमने NSDL की क्लिक कर ली है तो यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया है। आपको नीचे यस बैंक पे क्लिक करना है, OTP आएगा। सारी चीज़ें सेम है, थोड़ी सी प्रोसेस अलग है। OTP डालना है, वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक करोगे सेम आपको आधार नंबर डालना है, जो डिवाइस है वो डिवाइस सिलेक्ट करना है और स्कैन पे आपको क्लिक करना है। सारी चीज़ें एक जैसी है, बस इन दोनों की KYC करना बहुत ज़रूरी है। RBL की नहीं करोगे तो चल जाएगा, पर यस बैंक की और NSDL की तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको डिवाइस भी लगेगा, तो आपको आप फ्रेंड सर्कल से ले सकते हो। ध्यान रहे आपकी आईडी बन गई है, ये KYC हो रही है, बिना KYC करे आपकी आईडी चालू नहीं होगी। तो हमने यहाँ KYC भी कर ली है, हमारी सारी प्रोसेस ओके हो गई है। या हमारी RBL नहीं हो रही तो इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम इसको आप देख सकते हो इसका लुक। सबसे पहले मोबाइल रिचार्ज, APS, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, ATM, ये सारी चीज़ें दिख रही है। ऊपर नीले कलर का जो वॉलेट बना हुआ है आपने ध्यान दिया होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वॉलेट में पैसे जमा करे पे आपको क्लिक करना है। ये क्यों करना है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूटर आएगा तो वो जब आपका CPV करेगा तो उसका पेमेंट कटेगा आपके पास से। तो यहाँ पर आपको 520 रुपये ऐड करने हैं। हम अभी हमारा CPV खुद ही कर लेंगे तो हम 10 कर रहे हैं, आपको कम से कम 520 रुपये ऐड करने हैं और 20-30 रुपये आपके वॉलेट में मेंटेन करके रखने हैं। जैसे आप UPI पे क्लिक करोगे नीचे फ़ोनपे का ऑप्शन आएगा, अमाउंट डालना है आपको 520, UPI पे क्लिक करना है और आपके जो रजिस्टर अकाउंट है जो आपने स्पाइस मनी में दिया हुआ है अभी जस्ट में, उसी अकाउंट से आपको पेमेंट कर देना है। ध्यान रहे उसी अकाउंट से करें। जैसे आप पेमेंट करोगे वो पेमेंट आपके वॉलेट में आ जाएगा। पेमेंट वॉलेट में आने के बाद थोड़ी सी प्रोसेस बाकी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर तो एक बनता ही है। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। इसके बाद हम अगर आपको परफेक्ट इसको यूज़ कैसे करते हैं उस चीज़ की सारी जानकारी चाहिए, तो इसको आप जैसे ही आप वॉलेट में पैसा लोड करोगे और बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करोगे तो ये ऐसा ही ऑप्शन आएगा आपके पास कि फिर से KYC करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, बैक करके ऐसे जैसे हम रिफ्रेश कर रहे हैं वैसे सारी चीज़ें रिफ्रेश कर लेनी है और फिर से आपको स्पाइस मनी ऐप ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे ये तो फिर से एक बार लॉगिन मांगेगा, तो अभी OTP वगैरह कुछ नहीं आएगा। जो आपने आईडी बनाई, आपकी आईडी आई है, वो आईडी आपको ऐसे ही छोटे लेटर में स्मॉल में SDL लगा के बिना स्पेस के आपकी आईडी डालनी है और आपका पिन डालना है जो आपने बनाया है या जो आया है वो डाल के आपको लॉगिन हो जाना है। और जब आप बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करोगे तो आपकी बैलेंस इंक्वायरी का आगे वाला पेज ओपन हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम में आपको अगर आपकी आईडी एक बार आप बन जाती है तो कुछ सिलेक्टेड बैंक है जिसमें आप बिना डिवाइस के भी पेमेंट निकाल सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट में आपकी जो फर्स्ट टाइम 2FA होता है जो आपके आधार से होता है, वो आपको डेली दिन में एक बार करना होता है।
इसको आप आधार फेस से भी कर सकते हो, डिवाइस से भी कर सकते हो। अगर आपके पास आधार फेस से ये डिवाइस है तो डिवाइस से कर लीजिएगा, अगर डिवाइस नहीं है तो आप आधार फेस से आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आईडी हमारी कंप्लीट बन जाती है। हमने आपको सारी जानकारी बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए यूज़फुल कंटेंट लाते रहते हैं। तो आगे की वीडियो अगर आपको चाहिए कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, कौन सी सर्विस कैसे यूज़ करते हैं, तो हमें कमेंट कीजिएगा। उस टॉपिक पे मैं पूरा कंप्लीट वीडियो आपको लाकर बता दूंगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में आने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। यहाँ पर आप होम पेज के बाद में जो आप हिस्ट्री वाला पेज देख रहे हो, यहाँ पर आप सारी चीज़ ये जो हमने देखा, आपने यहाँ होम पेज दिखाई दे रहा है, नीचे हिस्ट्री दिखाई दे रहा है, जो घड़ी का आइकन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो सारी हिस्ट्री दिखती है। और उसके बाजू वाला जो सेटलमेंट है वो जो ये वाला पेज है, यहाँ से आप आपके जो ये सेकेंड वाला जो पेज है बीच वाला, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये पेमेंट आप जो भी आपके वॉलेट का है, आप पैसे निकालते हो यहाँ से आप बैंक में भेजवाओगे। यहाँ पे आप मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, जो कि आपकी ऑलरेडी मिल गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब आवर चैनल। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।